हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो मेरा ब्लॉग में स्वागत है आपका। मम्मी गई थी सुबह सुबह मार्केट। हमारे यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है मार्केट, क्योंकि बच्चे जा नहीं पाते, उसके लिए जाते बाजार तो उसके लिए एक एक पैकेट लेके आते पड़ी के ममरा के। फिर फाइनली मैं आ गया नाई की दुकान पे, जो बाल कटिंग करवाना था। बहुत हो गया। फिर उन्होंने बाल कटिंग किया। फिर मैं जैसे ही घर पे आया तो पता चला कि ये बच्चा सो रहा था, नींद में से जगा है। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि ये आम है, वो इसको पता नहीं कि बैंगन दिया है मेरे को, तो वो आम समझ के खा रहा है। देखो कितना प्यार है, इनको भी पता नहीं है कि आम आम है या बैंगन है। फिर फाइनली सब मस्ती मजाक करने के बाद आ गया खेत में। खेत में आने के बाद आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको ज़रूर कमेंट बताना। मेरी भाषा में तो इसको एरंडा बोलते हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादा होता है ये एरंडा, जीरा वगैरह, बाजरा, ये सब हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। तो फाइनली ये काम पूरा करने के बाद हम आ गए। मैंने एक ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारे ज़्यादातर गेहूँ लिया था। पहले ब्लॉग में आप देखना, उसमें गेहूँ कैसे लिया, कितना था। ये सब पूरी ज़मीन में गेहूँ थे। उनको लेने के बाद जो पीछे बचता है ना, वो गाय भैंस के लिए बचता है। तो उनको हमारे घर पे, आपको पता ही है, आप जो रोज़ ब्लॉग देखते होंगे तो, कि तबेला है हमारे घर में, 5 भैंसे और 3 गाय हैं। तो उनके लिए लेके जा रहे घर पे। तो ये ट्रॉली भरने के बाद अभी 2 ट्रॉली पीछे रह गई, तो उसको लेने के लिए आना पड़ेगा। फिर ट्रॉली भरने के बाद घर पे जैसे ही आया तो देखा कि यार कितना आनंद है। इनके जीवन में कुछ नहीं, सिर्फ शान से जियो। हम भले खाए या न खाए, बाकी इनको खाना पिलाना सब ओके रखना पड़ता है। पता नहीं यार, ये इसको कुछ हो गया है तो ये थका थका सा जा रहा है और पूरा दिन नींद ले रहा है। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमारा ये जो पुराना घर है उसको तोड़ना है, ये यहाँ से सब प्लान कर देना है, ईंटें वीटें ले लेना सभी, क्योंकि हमारा ये नया घर बन चुका है। नया घर बनने के बाद वो पुराना घर है जो वो बीच में सब है, वो ईंटें वीटें सब लेके यहाँ प्लान कर देना है, क्योंकि बहन की शादी है। तो थोड़ा सा मेहमान वगैरह सब आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे यार। ये तो हमारी पुरानी यादें हैं। याद तो आएगा यार, बारिश में वगैरह में हम ऐसे ही यहाँ रहते थे। तो इसको गीला कर रहे हैं ईंटों को, क्योंकि ये वो मिट्टी है ना, मिट्टी हटने के बाद क्या है कि वो दीवार वगैरह लेते हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। फाइनली गाइस, हमारे मम्मी ने वो भैंस का दूध निकालने के बाद वो अलग किया है। अलग करने के बाद बच्चे लोगों को बोला कि खाना खाना हो तो बर्तन खुद का खुद धोएंगे। तो देखो गाइस, बर्तन धो रहे दोनों भाई बहन। हमारे गांव की कल्चर ही कुछ ऐसा है यार। फिर फाइनली हमारे जो हमने बोला था एरंडा वगैरह, उसको बेचने के बाद जो पैसा आया है वो सब अलग अलग कर रहे हैं पापा जी। मतलब जो 3-4 हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमारा होता हमारे खेत वालों के, और हमारे जो 4 भाग बोलते हैं उसको बोलते हैं, वही है। करीबन 70,000 का हुआ है टोटल। तो सबका अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि 5,000 किसी का है तो 10,000 किसी का, क्योंकि सब मेन उसके हिसाब से चलना पड़ता है। गांव में रहते हो तो किसी का कितना बाकी उसको देने का, किराना वाला का वगैरह वगैरह सब मैनेज करना पड़ता है यार। यहाँ लाइफ ऐसी थोड़ी सी, हम थोड़ी पैसे वाले है कि 2-5 करोड़ ऐसे रख दो। फाइनली गाइस, फिर हमारे घर में एक फंक्शन था, छोटा सा मंदिर जो को हमारा बोलते हैं, उसकी प्रतिष्ठा थी। तो हम सब भाई अपने परिवार के साथ मिलके उनकी प्रतिष्ठा, मतलब उत्सव में मिलके जाते हैं और साथ में खाना खाते वगैरह रहते हैं। तो वो प्रतिष्ठा होने के बाद फाइनली गाइस, ये सब लास्ट क्या बोलते हैं, आरती करते हैं। आरती करने के बाद देखो रसोई उनको सौंप दिया है, रसोई बन के तैयार हो चुकी। इतनी प्रतिष्ठा भी मैं तैयार। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।